हेलो स्टूडेंट, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के आज के क्लास में बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन किया जाएगा। 5 नंबर वाले क्वेश्चन का हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि आपके क्लास में 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। आप लोग पिछले क्लास को जाकर अटेंड करके देख सकते हैं। आप लोग हैं आज के क्लास का टारगेट है कि जो बिहार बोर्ड में 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है। एक क्वेश्चन का पैटर्न जारी किया गया है। इस पैटर्न को आप लोग खूब बढ़िया से देखेंगे। क्या पैटर्न है, आइए इस बात को समझिएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर होना है, और ये 2025 के लिए ध्यान देंगे ऑफिशियल मॉडल पेपर, और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए सटीक सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, सटीक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एकदम इस तरह से बनाएंगे, एग्जाम में ऐसे सॉल्व करोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसका आपको ध्यान रखेंगे। एग्जाम में इस तरह से बनाएंगे आप तो एक भी नंबर कटने की चांस नहीं है। आइए देखते हैं कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या क्या है। पांच नंबर वाले क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिए गए हैं, आइए यहाँ पर हम देखेंगे। 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सिद्ध करें कि, ध्यान देंगे यहाँ लिखे गए हैं, सिद्ध करें कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 63/16 आपको ले आना है। LHS से चलना होगा, आपको RHS प्राप्त करना होगा। एक में 5/13 है और एक में 3/5 है। आइए देखते हैं किस तरह से होगा सॉल्यूशन। आपका क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका इस तरह से है। यहाँ दिए गए हैं क्वेश्चन में साइन इनवर्स, ध्यान देंगे 5/13 और कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 63 का लाना है 16, है ना। 63/16 है। आइडिया नहीं 16 लाना है, क्या लाना है जी? हाँ, 63/16 ही है। आइए ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पर आपको साइन इनवर्स 5/13 कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 63/16 है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि आप लोग यहाँ से बनाने के लिए चलेंगे फ्रॉम LHS, है ना। आपको चलना है LHS से, बात को ध्यान से समझिएगा बाबू। इसके बाद हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स 5/13 लिखेंगे, 5/13, और यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स 3/5। इसको हम डायरेक्ट टेन में कन्वर्ट करने वाले हैं और इसको भी डायरेक्ट हम टेन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो साइन में जो होता है P/H होता है। साइन में क्या होता है बाबू मेरे? P/H होता है। तो आपको P/H होता है, तो P का वैल्यू 5 दिया है, और इसमें टेन में P/B होता है। तो P/B का मतलब बेस निकालेंगे, तो बेस निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको? बेस निकालेंगे तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर मिलेगा और 5 का स्क्वायर मिलेगा माइनस में, और यहाँ पर B बटे में देखिए H है, तो B आपका नीचे हो जाएगा
बी आपका यहाँ पर नीचे रहेगा, और जैसे आप लोग यहाँ पर निकालेंगे क्या, जैसे आप निकालेंगे इसका क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कुल मिलाकर के आपका tan इनवर्स 5/में 169 माइनस 25 हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग का ये tan इनवर्स, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर 25 माइनस 9 मिलेगा। एकदम देखिए परीक्षा में क्वेश्चन को खूब बढ़िया से बनाना होगा बाबू, एग्जाम में क्वेश्चन को खूब अच्छा से बनाना होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर tan इनवर्स आप लोग को 5/12 मिल जाएगा ये, और यहाँ पर tan इनवर्स आप लोगों को मिल जाएगा कितना 4/3 मिल जाएगा। और यहाँ से tan इनवर्स x प्लस वाई के हम लोग फॉर्मूला पर सेट करने वाले हैं, है ना। इसको tan इनवर्स x प्लस वाई का हम लोग फॉर्मूला पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या जानते हैं आप लोग हैं, वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। बात को समझ गए आप लोग बढ़िया से। अब इसी फॉर्मूला पर हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सेट करने वाले हैं। तो ये x का काम करेगा आपका, और ये आप लोग का y का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेट करेंगे tan इनवर्स 5/12 प्लस में 4/3 माइनस 1 माइनस 5/12 और इंटू में 4/3, ठीक है। इसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बाबू मोरे, तो यहाँ पर आप लोग का 12 एलसीएम हो जाएगा, 12 और ये 15 और ये बचा हुआ हो जाएगा 48। नीचे आइएगा, नीचे जैसे आइएगा पहुंचिएगा नीचे, तो नीचे में आपका ये 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 36 माइनस ये नीचे में 36 रहेगा, और यहाँ पर आप लोग का 36 एलसीएम होगा, और 36 माइनस 5 का 20 होगा, ठीक है। इसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बाबू, तो यहाँ पर ये बढ़ती है 36 आपका कट जाएगा, ठीक है। बढ़ती है ओ हो यहाँ पर ये 12 लिए है ना, तो 12 लिए हैं तो 5 रहेगा, ये 12 लिए तो 5 रहेगा, और ये 12 लिए कितना आएगा, ये हम लोग 12 लिए हैं तो कितना आएगा, ये हम लोग 12 3 जो 12 6 16 हो जाएगा, और 16 5 21 गुने में 3 आ जाएगा, और नीचे में हम लोग ऊपर में ये 3 चला गया, और नीचे में 16 आ जाएगा। 21 या 63/16 आप लोग का आंसर हो जाएगा। 21 या 63/16 आप लोग का राइट आंसर यहाँ पर RHS प्राप्त होगा। इसको खूब बढ़िया से कॉपी पर नोट कर लेना होगा, ऑफिशियल मॉडल पेपर है। यहाँ पर मैंने दोनों को 10 में चेंज कर लिया, चेंज करने के बाद मैंने फॉर्मूला सेट कर लिया। यहाँ पर 12 एलसीएम लिया, तो 12 एकम 12, तो 5 एकम 5, 3 चौका 12, 4 चौका 16, 16 5 21, नीचे से आपका 3 चला गया, तो 21 या 63, और 36 में से 20 गया, आपका आंसर हो गया कितना 16। इस तरह से आप लोग इसको अपने पेपर पर आप लोग नोट कर लेंगे सब कोई। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खूब बढ़िया से सोल्यूशन बाबू करना होगा, ठीक ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बात को समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि 0 से 1 है, सॉरी यहाँ पर कह रहा है 0 से आपका 1, यहाँ पर कह रहा है 0 से 1 है, ध्यान देंगे 0 से 1 है, x log 1 प्लस x का इंटीग्रेशन क्या होगा। आइए उसको बनाने का हम प्रयास करते हैं। x log 1 प्लस 2x है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है 0 से 1 है, ध्यान देंगे आपका जो क्वेश्चन है वो है 0 से लेकर के 1 तक है, और x है log 1 प्लस 2x है, क्या है 1 प्लस 2x, ठीक है, या 2x प्लस 1 ही ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 1 प्लस 2x है, 1 प्लस आपको दिया गया है 2x, है ना। इसी का आप लोग का इंटीग्रेशन करना है ना। अब ध्यान देंगे तो हमारे कहने का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर 1 प्लस 2x दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 1 प्लस 2x को हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को सबसे पहले हम आइलेट पर हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 into 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइलेट में जब आप आइएगा तो यहाँ पर ILATE होता है आइलेट। तो सबसे पहले देखिए लॉग आता है, तब अलजेब्रा आता है, इसीलिए इसको हम लोग 1 कहेंगे
और इसको हम लोग 2 कहेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले लॉग आता है, फिर आता है अलजेब्रा, ठीक है ना। तो हम लोग इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, बात को ध्यान से आपको समझना होगा, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका है 0 से लेकर 1 है, x है और यहाँ पर 1 + 2x है, ठीक ना। बात को ध्यान से समझिएगा बाबू, 5 नंबर का सवाल है ना। अब यहाँ पर आपको इसको मैंने बोला था कि 1 ले लेना है, इसको आपको 2 ले लेना है। तो 1 × 2 पर जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 × 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोग जानते होंगे। 1 × 2 फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है, इसमें 1 को बाहर करते हैं, 2 का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर 1 का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और इसके बाद में 2 का इंटीग्रेशन करते हैं और फिर यहाँ से पूरा का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, यही ना है। अब इसके बाद इसी फार्मूला पर हम इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसी फार्मूला पर हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 तक है और यहाँ पर देखिए फर्स्ट बाहर लिखेंगे, यानी कि log 1 + 2x को हम बाहर लिखेंगे। इसके बाद में 0 से लेकर 1 तक में हम x ds करेंगे और यहाँ पर इंटीग्रेशन है 0 से लेकर 1 तक और यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है तो log इंटू में 1 + 2x होगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, log इंटू में 1 + 2x का हम डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पर हम बटे में हो जाएगा dx। इसके बाद में यहाँ भी इंटीग्रेशन है और इस पर यहाँ पर x dx रहेगा और पूरा बंद करके भी क्या रहेगा ds रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये यहाँ पर हो जाएगा x² / 2 हो जाएगा, पावर 1 है तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस आप लोग का हो जाएगा 2x, ठीक ना। और इसके बाद में आप लोग का लिमिट जो है 0 से लेकर 1 तक काम करेगा, सब पर पूरा पर लिमिट काम करेगा, सॉरी ये जो लिमिट है पूरा पर काम करेगा। यहाँ से 1 मिनट, इसको यहाँ से हम इस तरह से करेंगे, 1 मिनट, यहाँ पर लिमिट जो है पूरा पर काम करेगा। log 1 + 2x ध्यान देंगे, log 1 + 2x खूब इत्मीनान से देखिए क्वेश्चन को बनाना होगा। 0 से 1 तक इसे यहाँ पर लिमिट पूरा पर काम करेगा। यहाँ जो देखिए है 0 से 1 तक है, यहाँ पर भी रखेंगे हम तो log x का DC होता है 1/x और 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा और यह x² / 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर आपका ds हो जाएगा, है इसका इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पर बात को समझिएगा बाबू। अब इसके बाद आगे बढ़िएगा आपको तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आप लोग का x² / 2 है और यहाँ पर log 1 + 2x है, ध्यान देंगे 1 प्लस आप लोग का ये 2x है और यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक है, ये 2 कटा देंगे आप लोग। यहाँ पर मिलेगा 0 से लेकर 1 और ये मिलेगा x² और यहाँ मिलेगा 2x, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ 1/4 से यहाँ पर भाग दे देंगे, यहाँ 4 से हम लोग गुना कर देंगे। यहाँ पर 2x इसीलिए 2x है, इसीलिए 2x यहाँ मिला है ना हम लोग को, इसी कारण से। अब यहाँ पर जिस तरह से भी आप हम सॉल्व करेंगे अब तो क्या मिलने वाला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। अब यहाँ पर ये x² / 2 है और यहाँ पर आप लोग का log x है 1 प्लस में 2x है और ये 0 से लेकर 1 तक है, 1/4 का 1/4 लिखेंगे। यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं बाबू मेरे, यहाँ पर 4x² के बदले में हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर और -1 + 1 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 1 प्लस हम लोग का 2x पहले से है। अब यहाँ पर a² - b² को प्लस से माइनस कर देंगे, a² - b² यानी 1 का स्क्वायर यहाँ पर किए हैं माइनस, यहाँ पर प्लस किए हैं। अब यहाँ से क्या होने वाला ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बढ़िया से, यहाँ से पहले से आपको मिला है x² / 2 और है log 1 + 2x, ये आपका पहले से यहाँ जमा है 0 से लेकर 1 तक। और इसके बाद यहाँ पर जो आएंगे बाबू मेरे 1/4 और ये एक प्लस एक माइनस लिखेंगे, यानी कि 2x + 1 लिखेंगे और यहाँ पर 2x + 1 2x - 1 लिखेंगे और प्लस में 1 यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम अलग अलग डिवाइड करने वाले हैं, किससे तो 1 + 2x से हम यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं, 1 + 2x से हम डिवाइड करने वाले हैं। ये बात थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। अब यहाँ से ये इंटीग्रेशन आपका बन गया पूरी तरह से है। अब इसके बाद में आपका यहाँ पर x² / 2 है और यहाँ पर log 1 + 2x है, ध्यान देंगे 1 + 2x 0 से लेकर 1 तक है, ठीक है। अब यहाँ पर 1/4 हो जाएगा और ये आप लोग का कट जाएगा ये वाला और इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पर बना लेंगे, 2x - 1 का बना लेंगे और यहाँ 1/1 + 2x का हम इंटीग्रेशन अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x² / 2 हो जाएगा
और log 1 प्लस हो जाएगा हम लोग 2x, ठीक है ना। अब इसके बाद 0 से लेकर 1 है, 1/4 यहाँ पर जमा रहेगा। और ये देखिए कितना हो जाएगा बाबू, ये आप लोग का इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 इंटू में x² 2 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से आपका 1/4 रहेगा माइनस में, और इसका हो जाएगा x हो जाएगा। और यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है। क्या होता है? log mod x। और यहाँ 2 से गुना है तो 2 से भाग रहेगा, यानी 4 यहाँ 2 आएगा, 4 गुना यहाँ पर 8 आने वाला है, 4 गुना यहाँ पर 8 आएगा, log mod x होगा, log mod x होगा, ध्यान रखेंगे। तो log mod यहाँ पर x मैंने कर दिया है। और ये देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो x में क्या लगा है 2x, तो 2 से 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 से गुना है तो 2 से भाग करेंगे, और 4 गुना के 8 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर अपर लिमिट बैठाएंगे तो यहाँ पर अपर लिमिट बैठाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से जब बैठाएंगे तो 1 और ये कितना 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 0/2 यानी 0/2 यानी सब 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका 0 हो जाएगा, 0 बैठाएंगे तो यहाँ पर जब सेट करेंगे हम अपर लोअर 0 से 1 हर जगह रहेगा लिमिट, हर जगह रहेगा लिमिट 0 से 1 तक, ठीक ना, 0 से लेकर 1 तक रहेगा हर जगह। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 0 रखेंगे हम लोग यहाँ पे। 1/4 यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर 0 मिलेगा यहाँ भी, ठीक है। और ये देखिए निगेटिव निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, ये निगेटिव का होने वाला है, यहाँ पर प्लस होने वाला है, ठीक ना। और ये आपका ये यहाँ से भी खुलेगा तो ये प्लस माइनस का रहेगा, ये आपका प्लस माइनस का रहेगा, यहाँ पर ही माइनस भी रहेगा, एक बार ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी निगेटिव रहेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक ना। यहाँ पर निगेटिव रहेगा, यहाँ जो रहेगा 1 मिनट, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पर भी निगेटिव, क्योंकि प्लस माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो प्लस माइनस यहाँ भी हम लोग माइनस का यूज करेंगे, यहाँ भी माइनस रहेगा, ठीक है ना। यहाँ 1/8 रहेगा बाबू मेरे। और यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए निगेटिव का इंटीग्रेशन है, हाँ सब तो ठीक कर दिए हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या है कि आप लोग का अपर लिमिट मिलेगा, तो अपर लिमिट हम लोग एक सेट करेंगे लॉग, यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 1/8 है निगेटिव में, बात को ध्यान से समझना है तो ये बात बनने वाला है। तो यहाँ पर आपका निगेटिव में 1/8 है, और इसके बाद में यहाँ पर लॉग अपर लिमिट सेट करेंगे तो 3 मिलेगा, और लोअर लिमिट सेट करेंगे तो log 1 मिलेगा, 1 से 0 बैठाएंगे तो हम लोग। अब इसके बाद में 1/2 हो जाएगा बाबू मेरे, और यहाँ पर log 3 हो जाएगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा, ये प्लस में 1/4 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log 3 और माइनस log 1 तो वैल्यू 0 हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर log 3, यहाँ पर हम लोग log 3 कॉमन निकाल लेंगे तो 1/2 मिलेगा, यहाँ 1/8 मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर log 3 का log 3 रहेगा, और यहाँ 8 एलसीएम लेंगे तो 4 - 1 हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 3/8 log 3 आप लोग का राइट आंसर होगा। इसको बढ़िया से कॉपी पर नोट कर लीजिए, और स्टेप बाय स्टेप बाबू समझने का आप लोग प्रयास कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खूब बढ़िया से बना लेंगे, और इस क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करना है, सारे क्वेश्चन को समझने का आपको प्रयास करना है ना। कोई आपको जब आपत्ति नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना हुआ आप लोग को, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड किया, 4 के बाद में 2s किया, यहाँ पर 1 माइनस किया, यहाँ 1 प्लस किया, a² b², एक प्लस एक माइनस है, एक कट गया, जो बच गया सो बच गया, इसके पहले तो 2/2 हो गया, 1 ds का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया। तो यहाँ से जो अप्लाई किया सब ठीक है आप लोग, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अब क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 + 10y dx माइनस dy प्लस 2x dy = 0 है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। टेंशन भी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या देखिए, बड़ा सा आप लोग dx माइनस dy दिया हुआ है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसके साथ कॉमन निकाल करके हम इसको सॉल्व करने का प्रयास हम लोग करेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, कैसे है। चलिए
आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है क्वेश्चन आपका। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 1 + 10y है। यहाँ पर क्वेश्चन पर क्या ध्यान देंगे, 1 + 10y है। क्वेश्चन आपका जो है 1 + 10y, इसके बाद में यहाँ पर है dx - dy और यहाँ है 2x dy = 0। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 10y, ध्यान देंगे 1 + 10y और यहाँ पर हो जाएगा dx माइनस 1 प्लस आप लोग का हो जाएगा 10y और ये हो जाएगा dy। यहाँ पर 2x इंटू में है dy = 0। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 1 + 10y इंटू में ds को रहने दिया जाए और इस सबको इधर ले आएंगे और dy जब कॉमन निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा, सॉरी ये आपका माइनस वाला प्लस हो जाएगा 1 + 10y और ये प्लस है तो इधर का हो जाएगा माइनस। इन दोनों टर्म को उस साइड मैंने कर दिया तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। यहाँ पर जब हम dx/dy निकालेंगे, जब यहाँ से dx बटा में हम dy निकालेंगे तो 1 प्लस क्या मिलेगा बाबू 10y माइनस में 2x मिलेगा और ये बटा में मिल जाएगा 1 + 10y। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए तो 1 + 10y को यहाँ हम लोग रखेंगे और नीचे में यहाँ पर हम लोग रखेंगे 10y को। अलग अलग हम लोग यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं। जैसे अलग अलग हम लोग डिवाइड करेंगे कट जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का dx बटे में, ये हम लोग का हो जाएगा dx बटे में dy और यहाँ पर हो जाएगा एक हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x 1 + 10y, ठीक है ना। अब यहाँ इस माइनस को इधर प्लस करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा dx बटे में dy और प्लस हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 1 + 10y। क्या हो जाएगा 1 + 10y = 1। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लीजिए आप, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता होगा कोई इक्वेशन dx बटे में dy रहता है और यहाँ पर px रहता है q, तो x को छोड़ करके जो बचता है वो p का वैल्यू होता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ x को छोड़ करके आपको जो बचेगा वो p का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 2 बटे में 1 प्लस आपका 10y q हो जाएगा और जो q का वैल्यू है बराबर वाला 1 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप IF निकालते हैं तो IF = क्या बताएंगे, IF फॉर्मूला होता है e⁻p/dx, e⁻p/dy होता है। अब यहाँ पर हम लोग e⁻p/dy करेंगे तो 2 बटे में 1 + 10y हो जाएगा, 2 बटे 1 + 10y हो जाएगा और यहाँ पर dy हो जाएगा। अब 10 को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा बाबू मेरे, 10 को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा कि 2 का 2 रहेगा और यहाँ पर 10 के बदले में sin बाई cos कर लेंगे, 10 के बदले में क्या कर लेंगे sin बाई cos कर लेंगे। यहाँ पर dy है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 2 बटे में ये आप लोग का नीचे हो जाएगा cos y, यानी cos y ऊपर चल जाएगा तो 2 cos y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 cos y हो जाएगा और इसके बाद में 2 cos y हो जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर cos y प्लस में sin y हो जाएगा, cos y प्लस में क्या हो जाएगा sin y। अब 2 cos y के बदले में हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 cos y को हम लिखेंगे cos y इधर देंगे cos y प्लस में हम sin y लिखेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे cos y और माइनस में sin y लिखेंगे, ठीक है। इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे हम लोग, इसको नीचे वाले को तो कितना आएगा cos y आएगा और यहाँ पर sin y आएगा और यहाँ पर भी cos y आएगा और यहाँ पर भी आपको sin y आएगा, ठीक ना। यहाँ पर dy के साथ में रहेगा, ध्यान देंगे। अब यहाँ से क्या हो, ये आपका कट आउट हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा और प्लस में आप लोग का cos y माइनस आप लोग का ये हो जाएगा sin y बटे में हो जाएगा cos y प्लस में sin y, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको ध्यान देना होगा बाबू मेरे कि 1 dy का इंटीग्रेशन आपका y हो जाएगा और ये cos का डेरिवेटिव माइनस sin और sin का डेरिवेटिव cos है, नीचे वाला का डेरिवेटिव जब ऊपर दिया रहता है तो 1/t को हम log mod t कहते हैं। क्या कहते हैं, log mod t कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग log mod t के फॉर्म में रखेंगे, हम लोग इसको। तो log mod t का मतलब हो गया cos y प्लस में sin y हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम चाहेंगे तो थोड़ा सा अलग अलग करेंगे, e⁻y प्लस में अलग करेंगे, इंटू करेंगे, सॉरी प्लस में है ना, तो प्लस वाला है तो इंटू हो जाएगा e के पावर log
ई के पावर लॉग कॉस वाई और प्लस में साइन वाई हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा इसको घुमाएंगे इधर हम लोग, तो जब ये नीचे आएगा तो लॉग ई का वैल्यू 1 हो जाता है, यानी कि ई के पावर वाई हो जाएगा और इंटू में कॉस वाई प्लस में साइन वाई हो जाएगा। इतना आपको पहले आई एफ का वैल्यू फाइंड करना होगा। जब ये आई एफ का वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे उसके बाद आपको फिर से अब सॉल्यूशन करने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा। सॉल्यूशन करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको बताते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हुआ है मालूम तो चला होगा ना, आपको मालूम तो चला है ना कि यहाँ पर मेरा जो प्राप्त हुआ है, ध्यान देंगे, यहाँ जो मेरा प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ आई एफ का वैल्यू ई के पावर एक्स कॉस वाई प्लस में साइन वाई। अब हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को फॉर सॉल्यूशन में चलेंगे हम लोग जब, तो फॉर सॉल्यूशन में क्या होगा ध्यान से बात को समझिएगा। फॉर सॉल्यूशन हम लोग यहाँ यूज करते हैं x इंटू में आई एफ, x इंटू में आई एफ, ध्यान रखेंगे x इंटू में आई एफ और यहाँ पर q इंटू में आई एफ और इंटू में डी वाई प्लस में c हम लोग यूज करते हैं। तो आई एफ का जो वैल्यू है ई के पावर वाई है और कॉस वाई प्लस में साइन वाई है, इन है बाबू। अब इसके बाद यहाँ पर q का वैल्यू 1 है और यहाँ पर आई एफ का वैल्यू कॉस वाई प्लस में क्या है साइन वाई है, ठीक है। और यहाँ पर डी वाई है प्लस में यहाँ पर सी है। तो यहाँ पर ई के पावर कितना हो गया, ई के पावर वाई हो जाएगा और यहाँ पर एक मिनट, अच्छा आई एफ वैल्यू यहाँ पर ई के पावर वाई ना है, ई के पावर वाई है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस वाई प्लस में साइन वाई है और यहाँ से आपको रूल पता होगा कि ई के पावर एक्स रहता है और साइन का डेरिवेटिव कॉस है, साइन का डेरिवेटिव कॉस है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई के पावर वाई इंटू में कॉस वाई, यहाँ पर डी वाई है प्लस सी। अब इसको मल्टीप्लाई से हम डिवाइड में ले आएंगे, एक्स इंटू में कॉस वाई और इंटू में हो जाएगा साइन वाई, कुल मिला करके हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा ई के पावर वाई और ये डी वाई कहाँ से अब प्लस में सी और यहाँ पर साइन वाई, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा साइन वाई और नीचे में हो जाएगा ई के पावर वाई और सी इंटू में ई के पावर वाई हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई से सीधे कहा गया डिवाइड में आ गया। इसके बाद में एक्स हो गया और ये हम लोग का कॉस वाई हो गया और यहाँ पर साइन वाई हो गया, ठीक ना। अब इसके बाद में ई के पावर वाई कट जाएगा, यहाँ पर साइन वाई हो जाएगा और सी इंटू में ई के पावर माइनस वाई हो जाएगा, जो कि यही आप लोग का राइट सोल्यूशन यहाँ पर बनेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक ना। ये इसका सोल्यूशन होगा। तो आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार पुनः आप लोग को हम समझाने का प्रयास करेंगे, एक बार पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपका ये था, मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पर माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया और डी वाई को इधर ले आए हम तो डी एस बटा डी वाई ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ गया, अलग अलग डिवाइड किए तो ये मिल गया, ये माइनस वाला उधर शिफ्ट हो गया, प्लस हो गया, एक से हटा दी तो पी का वैल्यू हो गया, पी का वैल्यू हो गया, आई एफ इक्वल टू ई के पावर का होता है पी डी ए पी डी वाई। सब कर लिए, टेन के बदले में साइन में कॉस लिखे, एलसीएम में कॉस ऊपर चल गया, कॉस को 2 cos रख देंगे, कॉस टू कॉस हो जाएगा, साइन साइन कट भी सकता है, साइन साइन तक कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। अब इसके बाद में हम 1 प्लस में इसको अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस का माइनस साइन है, तो 1 में टी का लॉग में टी और सीधे पलटी मारेगा जब ये तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ई के पावर इतना और कॉस वाई प्लस में साइन वाई आप लोग का आई एफ का वैल्यू हो जाएगा। और आई एफ का वैल्यू आते ही हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला सेट कर दिए हैं और आई एफ का वैल्यू बैठा दिए और ये साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो ई के पावर वाई इंटू में साइन वाई हो जाएगा, है ना। सेट कर दिए और ये गुना वाला भाग में आ गया, ये नीचे था प्लस, ऊपर जाकर हो गया माइनस, काम समाप्त हो गया। बढ़िया से सॉल्यूशन को समझने का प्रयास करेंगे, है ना बाबू। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पर क्या है कर रहा है, वक्र ये है, एक वक्र दिया है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 है और एक जो आपका रेखा है जो कि रेखा इतना के समांतर है, जो कि रेखा इतना के समांतर है। ध्यान दें, एक मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। आइए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बात समझिएगा। कर एक क्वेश्चन जो है कि अविलंब रेखा का समीकरण याद करना है जो रेखा इतना के समांतर है, जो अविलंब रेखा है इसके समांतर है, उस रेखा का समीकरण बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले तो अविलंब की हम प्रवणता निकालेंगे। अविलंब की प्रवणता जब निकल जाएगा तो अविलंब की प्रवणता को इस रेखा के प्रवणता के समान करेंगे। समांतर के लिए m1 = m2 होता है, पढ़े ना आप लोग।
समांतर के लिए हम m1 इक्वल टू m2 का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। तो m1 इक्वल टू m2 का हम प्रयोग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आइए बात को समझिएगा बढ़िया से, ठीक ना बाबू, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए देखते हैं कैसे क्या मिलने वाला है ठीक ना। तो यहाँ पर इक्वेशन दिया है 3x² - y² 8 है और ये x + 3y = 4 है, ठीक ना। आइए यहाँ पर चलिए आपका जो अभिलंब है वो एक वक्र जो है, आपको जो वक्र दिया है वो दिया है 3x² - y = 8 है और जो यहाँ रेखा दिया हुआ, रेखा जो समांतर रेखा है वो है x + 3y = 4 है, यही ना है, x + 3y = कितना है, 4 है, यही रेखा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि पहले वक्र को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो वक्र को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर इसको जब डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, जब वक्र को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, पावर फेंकेंगे, 3 दूना के 6 मिलेगा, 3 दूना के 6x मिलेगा और 2y मिलेगा, dy/ds मिलेगा और यहाँ पर ये 0 मिलेगा। तो dy/ds का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना, -6x हो जाएगा और बटे में -2y हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो आप इसको यहीं पर रखिए, यहीं पर इसको रखिए, क्या दिक्कत है ये कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और dy/ds का जो वैल्यू है वो आप लोग का हो जाएगा x बटे में 3x बटे में y हो जाएगा। ये हो गया आप लोग का dy/ds। और जो अभिलंब की प्रवणता होता है, ध्यान देंगे, जो अभिलंब की प्रवणता होता है, नॉर्मल की जो स्वरूप होता है, अभिलंब की जो प्रवणता आप लोग पढ़े होंगे वो होता है -1/dy/dx। क्या होता है, -1/dy/dx। यही आपका m1 बनेगा यही m1 बनेगा। तो यहाँ पर ऐसे कर लिए हम, m1 का जो वैल्यू मेरा हो गया वो -y बटे में, ये अब आपका हो गया 3x, -y बटे कितना हो गया, 3x हो गया, m1 का वैल्यू अभिलंब की प्रवणता हो गया मेरा ये। अब आपको यहाँ पर दिया गया है रेखा, रेखा का दिया भैया, तो रेखा दिया है x + में 3y = 4 दिया है। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखते हैं। तो यहाँ पर 1 मिलेगा और यहाँ पर 3 × में dy/ds मिलेगा, = 0 मिलेगा। ओ यहाँ 4 है ना, यहाँ पर 4 है ना, प्लस है ना, डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको 0 मिलने वाला है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर dy/ds = आप लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा -1, यानी कि इधर आकर के इस तरह से मिल जाएगा, यही आपका m2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका m2 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक ना। अब ये m2 का वैल्यू हो गया, यहाँ दिया है समांतर है, तो आपको पता है कि समांतर के लिए क्या होता है, आपको मालूम होगा समांतर के लिए रूल होता है m1 = m2 होता है। क्या होता है बाबू मोरे, m1 = m2 होता है, ठीक है। m1 = m2 से हम लोग चलेंगे तो क्या होगा बताइए, तो m1 = m2 से हम लोग चलेंगे तो क्या मिलेगा बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा आप लोगों को। m1 = m2 में चलेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, -y बटे में 3x है और यहाँ पर है 1 बटे में 3 है, ये आप लोग का कट जाएगा और ये आप लोग का यहाँ पर आ जा रहा है, यहाँ पर आप लोग का आ जा रहा है -y = -x, -y का मिल जा रहा है, -y = -x मिल जा रहा है, तो यहाँ पर y = x हो जाएगा, ठीक है। y = x जब बैठाएंगे हम लोग, ध्यान देंगे, तो ये दोनों इक्वल है, m1 चाहे m2 इक्वल है, तो इसका हम यूज कर लेंगे। लेकिन y = x जब बैठाएंगे हम लोग यहाँ पर इक्वेशन में, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर 3x² - y² = 8 है और यहाँ पर y² के बदले में x² लिखेंगे तो कुल मिला के 2x² हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका +-2 हो जाएगा। ये y = x है तो y का भी वैल्यू +-2 हो जाएगा। तो आपको जो है वो पॉइंट यूज करना होगा, आपको यहाँ m का जो वैल्यू होगा -1/3 यूज करना होगा, ये वाला दोनों इक्वल है, m1 m2 इक्वल है, और जो पॉइंट होगा आपको 2 यूज करना होगा, ठीक है। ये आप लोगों का फर्स्ट केस कहलाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो रेखा का समीकरण जो आएगा, रेखा का जो समीकरण आने वाला है, रेखा का आपको समीकरण बताना है, वो होगा y - y1 m × में, ध्यान दें, वो होगा y - y1 m × में x - x1, तो y - 2 हो जाएगा और यहाँ पर -1/3 हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा।
ये 3y हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये लोग का -x हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इधर x लाएंगे हम लोग, तो x हो जाएगा प्लस में 3y हो जाएगा, और इधर 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हम लोग का पहला कंडीशन मिला। दूसरा कंडीशन जो हम लोग आएंगे तो क्या मिलेगा, m का वैल्यू -1/3 रहेगा, और यहाँ पॉइंट जो रहेगा -2 रहेगा। बिंदु इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, भी आपका बिंदु का यहाँ पर काम करेगा, ये बिंदु है, पॉइंट है, ठीक है, ये आप लोग का बिंदु है, ध्यान देंगे, पॉइंट है, ठीक ना। अब यहाँ पर फिर से हम रेखा का समीकरण निकालेंगे, फिर से हम रेखा का यहाँ पर समीकरण निकालने वाले हैं बाबू मेरे। तो y - y1 मिलेगा, फिर m इंटू x - x1 मिलेगा, ठीक है। तो y और +2 हो जाएगा पॉइंट, और यहाँ पर -1/3 रहेगा, और ये भी आपका प्लस हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, और 3 गुना में 6 हो जाएगा, ये ये क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। फिर आपका वही क्वेश्चन आ रहा है, x + 3y = -8 आ रहा है, x + 3y = क्या है, -8 आ रहा है। यानी कि अतः हमें जो हमको रेखा का जो समीकरण मिला, अतः हम लिख सकते हैं जो हमको रेखा का समीकरण मिला है, रेखा का जो हमको समीकरण प्राप्त हुआ, वो हमको प्राप्त हुआ है कितना, x प्लस में 3y = +-8 प्राप्त हुआ है। यही आप लोग का राइट आंसर होगा, यही राइट आंसर होगा। तो आपको पता होगा कि जो अभिलंब होता है, अभिलंब की प्रवणता -1/dy/dx यूज करते हैं। यूज करने के बाद में इसी के समांतर एक रेखा था, तो समांतर के लिए दोनों को मैंने इक्वल कर दिया है। m1 = मैंने m2 यहाँ पर लागू किया है, और इससे हमको x y का वैल्यू प्राप्त हो गया है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों आपस में इक्वल है। जितना वैल्यू x का होगा उतना ही वैल्यू y का होगा। इसको बढ़िया से आप लोग कॉपी पर आप लोग इसको नोट कर लेंगे, खूब अच्छा से कॉपी पर आप लोग बना लेंगे, है ना बाबू। चलिए हम आगे चलते हैं, ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन रहा है ना। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आप लोग है, आइए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 35 क्या कह रहा है बाबू मेरे। 35 क्वेश्चन बोल रहा है कि वेक्टर ए का वैल्यू दिया गया है, बी का दिया गया है, सी ज्ञात करना है जब दोनों का जो क्रॉस है, जब दोनों का जो क्रॉस है, एक मिनट, जब दोनों का क्रॉस है ये बी के बराबर है, ए और सी का जो क्रॉस है वो बी के बराबर है, ठीक ना। ए और सी का क्रॉस जो है बी के बराबर है, और ए सी का जो डॉट है 3 के बराबर है, ए सी का जो डॉट है 3 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सी के वैल्यू को हम एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में ले सकते हैं, और ले करके हम लोग क्रॉस का फॉर्मूला हम लोग दिखा सकते हैं। आइए तो यहाँ पर देखते हैं, प्रयास करते हैं क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ देखिए जे के है, यहाँ पर जे के लिखा हुआ है, और यहाँ पर आई जे के तीनों फॉर्मेट में है, ध्यान रखना आपको होगा, है ना। और ये जो कंडीशन दिया है ए क्रॉस सी मिलकर के बी के बराबर है, और ए डॉट सी का वैल्यू 3 के बराबर है ना। अब यहाँ से देखिए कैसे कैसे क्या क्या कंडीशन हो रहा है, बात को खूब बढ़िया से समझने का प्रयास आप लोग कीजिए, है ना। आइए देखते हैं कैसे यहाँ पर सॉल्व होगा, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आपका जो 35 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कि जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर है आई है, माइनस में जे है और के है, जो बी वेक्टर है जे है और के है, ठीक है। साथ में दिया है कि ए क्रॉस सी करा दीजिएगा, ए क्रॉस सी करा दीजिए तो बी मिलेगा, बी वेक्टर मिल जाएगा आपको, ए क्रॉस सी करा दीजिएगा बी वेक्टर मिल जाएगा, और ये भी साथ में बोला कि ए डॉट सी करा दीजिएगा तो आपको 3 मिल जाएगा। यही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ए क्रॉस सी करा देने पर आपको बी मिलेगा, और ए डॉट सी करा देने पर 3 मिलेगा। तो सबसे पहले जो सी वेक्टर है उसको आप लोग यहाँ पर सी वेक्टर को लेट कर लीजिए, ले लीजिए कुछ सी वेक्टर है, सी वेक्टर मान लीजिए एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है और जेड के कैप है, मुझे मालूम नहीं है, इसको मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है बाबू मेरे। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कि वेक्टर ए क्रॉस सी इक्वल टू बी वेक्टर है, तो ए का वैल्यू के लिए यहाँ पर आई जे या के यहाँ बैठा देंगे, ए का जो वैल्यू 1 - 1 यहाँ पर के है, और ये आप लोग का एक्स है, वाई है, यहाँ पर जेड है, और बराबर में बी वेक्टर है तो जे कैप है, यहाँ पर के है। अब यहाँ आई के साथ क्या आने वाला आपको पता होगा, तो आई के साथ माइनस जेड आएगा, और ये क्या आएगा, आई के साथ जेड आएगा, सॉरी
यहाँ पर एक है ना माइनस जेड आएगा और माइनस वाई आएगा, ठीक है। और यहाँ जे के साथ क्या आने वाला बाबू मेरे, जे के साथ क्या आने वाला है, तो जे पर निगेटिव रखते हैं, ये कट जाएगा आप लोग का, ये आप लोग कट जाएगा और ये कटेगा तो क्या होगा, ये आप लोग का जेड आएगा और माइनस में एक्स आएगा, ये बचेगा ना। और के के साथ जैसे अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे के साथ, तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई। यहाँ पर जे है और क्या है, के है। तो यहाँ पर आई वाला जो है, आई यहाँ पर नहीं है तो आई वाला जीरो होगा, यानी कि माइनस जेड इक्वल टू माइनस वाई होगा जीरो, और माइनस जेड इक्वल टू आपका वाई होगा, यानी कि वाई का वैल्यू माइनस वाई का जो वैल्यू है, सॉरी वाई का जो वैल्यू है माइनस जेड के बराबर है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ से दिखाई दे रहा है साथ सीधे सीधे कि जेड माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर 1 के बराबर है, जे वाला जे के बराबर होगा। जब दो वेक्टर आपस में जब इक्वल होता है बाबू, तो आमने सामने को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, कंपोनेंट उसका हम इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, जेड का वैल्यू आपका 1 प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से और इक्वेशन देख लेते हैं, क्या मिला हम लोगों को, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर -1 दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई का दिया है, -1 दिया हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे बोला गया है यहाँ पर कि ए और सी का जो डॉट कराइएगा तो आपको 3 के बराबर मिलेगा। तो ए और सी क्या है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको, ए और सी क्या मेरे पास है बाबू मेरे, ए के है आई कैप है और यहाँ पर जे कैप है और यहाँ के कैप है, और सी वाला जो वैल्यू माने हैं ये वाला है ना, ये वाला कितना है, एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है और जेड के कैप है, ठीक है। इसका 3 दिया हुआ है, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा प्लस में जेड हो जाएगा बराबर में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जेड का वैल्यू अगर हम पुट एक्स प्लस जेड का तो वैल्यू मेरे पास है नहीं। अब यहीं से इक्वेशन को सॉल्व करना हम चाहते हैं तो क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, जेड का जो वैल्यू है किसके बराबर बताइए, जेड का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो 1 प्लस एक्स के बराबर है ना। जेड का जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स के बराबर भी हम नोट कर सकते हैं, या जेड का वैल्यू माइनस वाई भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। जेड का वैल्यू हम लोग माइनस वाई भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स ही मान लीजिए लिख दे रहे हैं, तो 1 प्लस एक्स लिखेंगे बाबू मेरे, तो यहाँ पर वो एक्स माइनस वाई है और जेड का वैल्यू 1 प्लस एक्स यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x माइनस वाई ये हो जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन इसको आप फर्स्ट ले लीजिए, इसको इक्वेशन आप सेकंड लेकर के दोनों को सॉल्व किया जाए। तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर जब उस इक्वेशन को यहाँ पर रखेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पर -1 है और इक्वेशन का पहले से 1 है, दोनों को सॉल्व करें तो y कट जाएगा, ये जोड़ेंगे हम लोग, ये जब हम लोग जोड़ेंगे तो 3x मिल जाएगा, 3x, और ये जो जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, तो x का वैल्यू 1/3 के बराबर हो रहा है, x का वैल्यू 1/3 के बराबर हम लोग का आ रहा है, ठीक है बाबू मोरे। x का जो वैल्यू है सब ठीक ठाक है ना, जे वाला में जेड -60 तक किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ निगेटिव भी है क्या, ओ हो, यहाँ देखिए ना निगेटिव यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर इसके साथ माइनस भी कंपोनेंट है, ठीक है। तो माइनस जब कंपोनेंट है तो क्या होगा बताएंगे, -z प्लस एक्स इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा, यानी कि आप लोग का x का जो वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x का वैल्यू हम लोग का निकल सकता है यहाँ से ना है, या z का वैल्यू निकालेंगे तो z का वैल्यू x माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। देखिए इधर x माइनस 1 हो जाएगा, इधर z हो जाएगा, तो z का वैल्यू x माइनस 1 यहाँ निगेटिव भी तो था ना बाबू, यहाँ निगेटिव भी था, तो यहाँ भी ये जो z का वैल्यू x माइनस 1 के बराबर होगा, तो x माइनस 1 यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए, यहाँ पर x माइनस 1 अप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ से जो इक्वेशन बनने वाला है, क्या बनने वाला है बताइएगा आप लोग, यहाँ से 2x बनने वाला है बाबू मेरे, और ये 3 4 हो जाएगा, और इस इक्वेशन को लाएंगे यहाँ पर अब हम, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -x, समीकरण आप लोग का 2 बोले थे, अभी पहले से एक समीकरण था, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x मिलेगा, और यहाँ पर 3 मिलेगा, x का वैल्यू 1 मिल जाएगा, है ना। ये कट जाएगा भाई ना, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस का इक्वेशन बना हुआ है यहाँ पर, ये तो कट जाएगा ये, ठीक है। x का वैल्यू 1 मिल गया, x का वैल्यू जैसे 1 मिल गया तो z का वैल्यू धड़ल्ले से प्राप्त होगा, या y का वैल्यू तुरंत निकल जाएगा, है ना, y का वैल्यू तुरंत निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है मेरा x प्लस y का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 हो गया, तो कुल मिलाकर के हमको लगता है कि जो y का वैल्यू है -2 आ जाएगा, y का जो वैल्यू है -1 -1 कितना आ जाएगा,
-2 हो जाएगा। y का वैल्यू जब निकल के बाबू मेरे यहाँ से z निकल जाएगा, क्योंकि मेरे पास y इक्वल टू -z है, तो y का वैल्यू -2 है, तो कुल मिला के z हो जाएगा -z और z का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ कह रहा है कि c क्या होगा, तो c यहाँ पर पहले से है, c आपका पहले से x i कैप है बाबू मेरे, प्लस में y j कैप है, अब प्लस में z k कैप है। यहाँ x का वैल्यू अप्लाई करेंगे, एक हो जाएगा, एक i कैप हो जाएगा, एक i कैप हो जाएगा, यहाँ एक i कैप हो जाएगा, y का वैल्यू -2 j कैप हो जाएगा, और यहाँ पर z का जो वैल्यू है 2k कैप हो जाएगा। x y z का हम लोग वैल्यू यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, बस तुरंत बन के सब हो जाएगा। दोनों का डॉट 3 के बराबर था, और दोनों का हम डॉट कराएं तो हमको 3 ऑफ कोर्स मिलना चाहिए, 3 बिल्कुल मिलना चाहिए। यहाँ पर a और उसका डॉट कराएं तो 1 मिल जाएगा, और ये 2 और फिर 2, a और c का डॉट कराने के बाद में इतना हम लोग को फिर से मिल जाना चाहिए। तो c वेक्टर में 1 मिलेगा, फिर 2 3, और यहाँ पर k का वैल्यू जो है सब ठीक तो बना है ना। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है कि कहीं दिक्कत होगा आप लोग को। ये सब ठीक है किए हैं। x प्लस वाई ठीक है, के वाला तो ठीक है सब ना, -1 है। यहाँ पर जो अप्लाई किए जेड के पास, तो ये आप लोग का जेड और -x ठीक है किए हैं, सब चीज़ें ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं लग रहा बाबू ना। -z -y है, तो y का वैल्यू -z हो गया है, क्लियर हम लोग यहाँ पे तो सब -z हो गया है, तो -z बैठाएंगे हम लोग वहाँ पर, y का वैल्यू -2 के बराबर है। सब तो ठीक लग रहा है, यहाँ डॉट कराए हैं तो क्या x y z मिल में करेगा 3, और यहाँ पर x का वैल्यू जो अप्लाई किए हैं तो 2s हो गया, इधर जाके 4 हो गया। सब ठीक तो है, क्लियर, कहीं दिक्कत तो नहीं लग रहा है। 3 यहाँ भी 3x का वैल्यू 1 आ गया, x का वैल्यू 1 है तो उधर जाके -1 होना ही है, -2 भी करेगा हैं, और -2 बैठाएंगे तो z का वैल्यू 2 आ जाएगा। फिर डॉट 3 नहीं मिल रहा है क्या हम लोग को, प्लस प्लस है। हर कंडीशन तो हम लोग सही से अपनाई, हम लोग अप्लाई किए हैं, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। j - k है, j - k है, ठीक तो है, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं तो हो रहा, नहीं तो हो रहा है। जो जैसे दिया वैसे तो अप्लाई किया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है ना। AC का वैल्यू फिर 3 मिला चाहिए ना लोड आउट करने के बाद, 3 नहीं मिल रहा है क्या। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। तो आपका ही है ना, क्वेश्चन तो हमको लगता यही होगा, j - k ही दिया हुआ है, इस पर अप्लाई किया गया, a - c = b है, b अप्लाई किया गया। क्या कहीं समस्या रहेगा इसमें? ये -z -y भी करेगा, ठीक तो है। इसको कट किए तो z - x हो गया, यहाँ ठीक है, यहाँ भी सब ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव सब ठीक है। कंपोनेंट बिल्कुल किया गया था, i तो इसमें है नहीं, दिया नहीं है, तो 0 हो जाएगा। कहीं कुछ मिसिंग ना रखा इसमें, प्लस हो जाएगा, y का वैल्यू -z के बराबर ही है, तो कोई सोचने वाली बातें नहीं इसमें है। यहाँ पर माइनस को अप्लाई किया, प्लस हो गया ये वाला, ठीक है, ये सभी वाला ये भी ठीक है। यहाँ पर आप लोग का प्लस z हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, z का वैल्यू x - 1 यहाँ पर पुट किए हैं डॉट कराने के बाद में, तो 2x - 5 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 है। ये पहले से हम लोग का इक्वेशन मिला है, के वाला जितना ही मिल रहा है ना बार बार। ठीक तो है, लग रहा है कि x का वैल्यू 1 आ गया, x का 1 आएगा तो y का वैल्यू -2 भी करेगा, यहाँ से पुट करेंगे तो हम लोग a और c का डॉट में 3 दिया हुआ है, ये देखना है।
ये और सीरीज 1 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 4 1 5 6 आ जाएगा डॉट। ऐसे का थ्री दिया था ना, सब जगह तो इक्वेशन सही लग रहा है। एक बार चेक करते हैं, एक बार इसको चेक करते हैं क्या है। कुल मिलाकर के यहाँ क्लियर मालूम चला कि आप लोग का डाटा यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का डाटा यहाँ पर हमको लगता है कि यहाँ पर डाटा रॉन्ग है। ए डॉट सी जो 3 दिया है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर डाटा यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, तब तो जाकर के डाटा सुमेलित होगा। तो क्वेश्चन का डाटा जब गलत रहेगा तो आंसर कहाँ से सही आ पाएगा। यहाँ पर जैसे आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ जैसे आप यहाँ पर +1 करेंगे, यहाँ जैसे +1 आप करेंगे अब, तो आपका यहाँ पर वैल्यू अब चेंज होगा। क्या चेंज होगा, यहाँ पर आई कट करेंगे, आई जब कट करेंगे तो साथ में आपको ये जे मिल जाए, ये प्लस में मिल जाएगा आप लोग का यहाँ पर ये, और ये माइनस में रहेगा। फिर जैसे इसको कट करेंगे हम लोग, ये तो सब ठीक लिखा हुआ है। ये जैसे हम जब हम लोग जैसे इसको हम कट करेंगे यहाँ पर अब, तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा, y माइनस एक्स होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग को y माइनस एक्स मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सॉरी यहाँ पर हम लोग को y माइनस एक्स मिल रहा है, ध्यान देंगे y माइनस एक्स मिल रहा है। अब हम इक्वल करेंगे, अब हम इक्वल यहाँ पर करेंगे तो क्या मिलेगा ये देखते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। डाटा यहाँ पर इनकरेक्ट देगा बाबू ना, तो नहीं हो पाएगा, एकदम घबरा जाएगा सब, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोग का ये तो आई इसमें दिया नहीं है, तो z माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि z का वैल्यू y के बराबर हो जाएगा। इसके बाद माइनस जेड प्लस में x हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इस पे इसके बाद ये 1 दिया हुआ है, यानी x माइनस जेड का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको रखते हैं, या x माइनस 1 इक्वल टू जेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो डॉट है 3 है, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर z का जो वैल्यू है x माइनस 1 के बराबर है, तो यहाँ पर ये प्लस रहेगा। और यहाँ पर ये जो y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स इक्वल टू y माइनस एक्स इक्वल टू कितना है, y माइनस एक्स इक्वल टू आपका यहाँ पर माइनस 1 है, इसको आप रखेंगे, इसको इक्वेशन 1 में मान के चलेंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो z का वैल्यू रखना है x माइनस 1 रखना है, रख देंगे हम लोग। अब रखने के बाद ये इतना ही हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ क्या है डाटा आपका, यहाँ डाटा आपका है y माइनस एक्स इक्वल टू है -1, क्या बाबू, y माइनस एक्स इक्वल टू आपका है -1। अब यहाँ पर जब हम लोग इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा, ये कुल मिलाकर हो जाएगा 3x इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा, और x इक्वल टू 5 बाई आप लोग का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हम लोग डाटा पर रखेंगे, जैसे हम लोग डाटा यहाँ पर चेंज करते हैं, ध्यान रखेंगे डाटा इनकरेक्ट दिया हुआ है तो कैसे हो पाएगा बताइए, डाटा वहाँ इनकरेक्ट है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू हो गया, यहाँ हम सॉरी यहाँ इक्वेशन में रखेंगे, यानी कि पहले से y माइनस एक्स इक्वल टू मेरा -1 है, y माइनस एक्स इक्वल टू जो -1 है, y माइनस एक्स इक्वल टू जो यहाँ पर -1 है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो y इज इक्वल टू -1 और x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ +1, और x का वैल्यू जैसे रखेंगे हम लोग यहाँ पर 5/3, तो आंसर मिलेगा हम लोग का 2/3, ठीक है। और जितना y का वैल्यू है y बराबर z है, तो y बराबर यहाँ पर z है, तो दोनों का वैल्यू 2/3 हो जाएगा। और आपका जो c वेक्टर है वो आप लोग का रहेगा xi कैप, ध्यान देंगे yj कैप, यहाँ पर zk कैप। डाटा इनकरेक्ट बाबू दिया था तो कहाँ से सही हो पाएगा। अब देखिए यहाँ से बनाइएगा, एकदम आप लोग का सही आ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। बात को ध्यान से समझेंगे। देखिए अब a और c का सॉरी यहाँ पर a और c का आप जब डॉट कराएंगे, a और c का यहाँ पर जब डॉट कराएंगे आप लोग, अब यहाँ पर a और c का जब डॉट कराएंगे तो आप लोग को अब मिल जाएगा 3 के बराबर। देखिए a और c का जब डॉट होगा तो यहाँ पर मिलेगा 5/3, क्या मिलेगा, a और c का डॉट होगा तो 5/3 मिलेगा, और यहाँ j से करेंगे तो 2/3 मिलेगा, और इसका जब करेंगे हम तो यहाँ पे 2/3 मिलेगा, 5 2 7 2 9 मिलेगा, 9/3 यानी आंसर 3 मिल जाएगा। ए और सी को डॉट कराने पर 3 मिल रहा है, एकदम डाटा ऑफ जाकर के करेक्ट हुआ। तो क्वेश्चन ही गलत देगा तो कहाँ से आंसर सही आएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया है, ध्यान दीजिएगा, बिहार बोर्ड से बोल दीजिएगा, है ना। आइए चलते हैं, ध्यान रखेंगे, बात को समझिएगा।
आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे जो क्वेश्चन दिया 36 नंबर, यहाँ कह रहा है न्यूनतमीकरण करें। बाबू मेरे यहाँ क्या बोला है, न्यूनतमीकरण करें। तो न्यूनतमीकरण करने के लिए आपको ग्राफ सॉल्व करना पड़ेगा। 13x माइनस 15y का न्यूनतमीकरण करने के लिए बोला गया है। बाबू मेरे कोई दिक्कत नहीं है, न्यूनतमीकरण आप कर सकते हैं। कैसे, x प्लस वाई का लेस देन 7 दिया है और 2x माइनस 3y प्लस 6 लेस देन 0 दिया हुआ है। दोनों का ग्रेटर देन 0 यहाँ पर है और आपको इसका न्यूनतमीकरण करना है z माइनस कितना का, 13y का। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन को देखना जरूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि आपका x प्लस वाई दिया हुआ है। 1 मिनट क्वेश्चन बनाते आपका है। चलिए क्वेश्चन पर क्या है, पर देख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक ना। चलिए जो आपका क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, आपका क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन है 36 नंबर, ध्यान देंगे, इसमें दिया हुआ है, बात को समझिएगा। x प्लस वाई जो है क्या है, x प्लस जो y है, क्वेश्चन नंबर निकालते हैं हम, ये इसमें है। चलिए क्वेश्चन के बाद ठीक से देखना जरूरी है भाई, क्वेश्चन क्या है और उस पर विचार करना होगा, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे अच्छा से विचार करना होगा। मैंने पीडीएफ को खोला है, जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल जो मॉडल पेपर भेजा है उसका मैंने पीडीएफ को खोला है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है, चलिए यहाँ दिया x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 7 है और इसके बाद में आपका 2x माइनस में 3y और यहाँ पर प्लस में 6 है और ये आप लोग का है, ये आप लोग का ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 है और ये आपका लेस देन 7 है। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया है x इज ग्रेटर देन 0 के बराबर है, ध्यान रखिएगा, और y भी आपको ग्रेटर देन 0 के बराबर दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद जो z का जो वैल्यूशन दिया हुआ है वो 13x माइनस 15y है, 13x माइनस में 15y है, ठीक है। अब आपको इसको सोल्यूशन करना है, आइए ध्यान से बात को समझिएगा। 13x माइनस में 15y के बराबर है, इसका न्यूनतमीकरण करना है। बाबू मोरे ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अब हम आएंगे फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस क्या है हमारा, यहाँ पर x प्लस में y बराबर में क्या है, 7 है, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर ले लीजिएगा, बराबर लेने के बाद में डाटा बनाइएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 7 हो जाएगा और y का वैल्यू 0 करेंगे तो x का 7 हो जाएगा। और यहाँ पर हम पुट 0 0 जब करेंगे, जब 0 0 करते हैं, x का 0 y का 0, तो यहाँ पर इक्वेशन में पुट करते हैं, उसमें हम पुट करते हैं तो 0 जो देखिए छोटा है 7 से, 0 छोटा है 7 से, यह सत्य है, यह ट्रू है, यह सत्य है, जिसके कारण इसका आलेखीय हल ध्यान देंगे, इसका आलेखीय जो हल होगा वो क्या होगा, आलेखीय हल मूल बिंदु की ओर होगा। किसकी ओर होगा, मूल बिंदु की ओर इसका हल होने वाला है, इतना आपको पता होना चाहिए, मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक ना, मूल बिंदु की ओर सही है। इसलिए दूसरा जो आपका केस दिया हुआ है वो दिया है 2x, ध्यान दें 2x, सॉरी यहाँ पर दूसरा केस है 2x माइनस में 3y, 2x माइनस में 3y और यहाँ पर प्लस में 6 दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 2x माइनस में 3y और एक ग्रेटर देन इक्वल टू -6 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन में लीजिएगा, आप लोग इक्वेशन में जब लीजिएगा तो -6 हो जाएगा। यहाँ इसका डाटा थोड़ा सा बनाइएगा, आप लोग डाटा यहाँ बनाइएगा तो डाटा में क्या मिलेगा बाबू मोरे, यहाँ x 0 कीजिएगा, 3 गुना 6 2 आ जाएगा, y 0 कीजिएगा, 2 3 6 -3 आ जाएगा। इसमें जब आप पुट करेंगे 0 0, इसमें जब आप 0 0 पुट करेंगे इनइक्वालिटी में, यहाँ पर तो 2 इंटू में 0 हो जाएगा, 3 इंटू में 0 हो जाएगा और 6 इंटू 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो 6 से देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन क्या है, 0 है, ये भी देखिए सत्य है, इसका भी ग्राफ नीचे की ओर होगा, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है और इसका भी आलेखीय हल, इसका भी आलेखीय हल इसी के जैसा होगा, इसका भी आलेखीय हल मूल बिंदु की ओर होगा। अब यहाँ पर -3 पर भी जाना हमको है तो थोड़ा सा ग्राफ हम यहाँ बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ग्राफ हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको वैल्यू जो है 7 तक भी जाना है, 3 तक भी जाना है। आइए पहले ग्राफ को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे हो जाएगा, ठीक है। छोटा छोटा पॉइंट लेंगे, छोटा छोटा पॉइंट का मतलब यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ छोटा छोटा पॉइंट का मतलब हो गया, हम इस तरह से यहाँ पर 1 यूज करेंगे, आगे 2 1 यूज करेंगे, कहीं पर 2 यूज करेंगे, यहाँ पर हम पॉइंट में, यहाँ पर कहीं 3 यूज करेंगे, यहाँ पर कहीं 4, यहाँ कहीं 5
5 यूज करेंगे, आगे चल के हम यहाँ पर 6 यूज करेंगे, आगे चल के 7 यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ भी 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, माने सेम सेम पॉइंट पर लेना होता है। ठीक है, सेम सेम पॉइंट आपको लेना होता है। इधर आपको -1 होगा, -2 होगा, -1 होगा, -2 होगा, आगे चल के -3 होगा, अस्सी -4 होगा, अस्सी -5 होगा, आगे चल के बढ़ाइएगा, थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिएगा और आपको -5 होगा और माइनस में 6 -7 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी नीचे थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा लाइन को बढ़ा लीजिएगा और यहाँ पर भी आप लोग का -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 और -6 और साथ में -7। ठीक है, इतना पॉइंट लेने के बाद में आप लोग को ग्राफ खींचना होगा। ग्राफ कहाँ से कहाँ भैया मेरे है, तो 7 से जाना है। एक ग्राफ मेरा 7 पर जा रहा है, 7 पर जा रहा है एक ग्राफ, यहाँ से यहाँ खींचना है। ठीक है बाबू, मेरे ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा अच्छा से। एक y को 2 पर कट करेगा और एक x को कट करेगा -3 पर, तो 2 पर कट, सॉरी यहाँ 2 यहाँ है, यहाँ पर 2 है, तो 2 से 3 को कट करते हुए ग्राफ हमको यहाँ से यहाँ निकलेगा। ठीक है, एक ग्राफ यहाँ से यहाँ निकल गया। ठीक है ना, अब इसके बाद में जो इसका दोनों का सोल्यूशन है जो मूल बिंदु की ओर है, तो दोनों का सोल्यूशन मूल बिंदु की ओर है, तो यही आपका सोल्यूशन मिलने वाला है। यही आपका सोल्यूशन यहाँ पर, यही सोल्यूशन इसका मेन सोल्यूशन होगा। दोनों ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, तो यही इसका सोल्यूशन होगा। इसी को बढ़िया से हम लोग को कलर करना होगा। ठीक है, इसी को कलर करना होगा, एग्जाम में ध्यान देंगे। अब यहाँ से जो पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है आपको, ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है। ठीक है, इन्हीं पॉइंट पर आपको सॉल्व करने होंगे। तो इन्हीं पॉइंट पर सॉल्व करने होंगे बाबू मेरे। तो यहाँ पर 7 में आपका 0 पॉइंट है और ये पॉइंट जो है 0,2 है और ये पॉइंट जो है आपका 0,0 है। ये कटिंग पॉइंट हमको नहीं पता चला है। कटिंग पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को थोड़ा सा जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। रफ करना है। रफ करने के लिए यहाँ पर देखिए 3y है, तो 3 से चलिए ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का एक है 2x - 3y = -6 है। ठीक है बाबू, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करके लाएंगे, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा और ये 3y हो जाएगा और इक्वल टू में 70 का 21 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को आप माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे आप लोग। 1 मिनट प्लस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पहले से प्लस है ना, प्लस हम 3 70 का 21। अब यहाँ पर जोड़ेंगे, क्या मिल जाएगा आप लोग का, ये मिल जाएगा आप लोग का यहाँ पर 5x मिलेगा और यहाँ 21 माइनस करेंगे तो आप लोग का यहाँ पर क्या मिलेगा, 15 और 6 15 मिलेगा। तो x का वैल्यू 3 के बराबर आ रहा है, 15 मिलेगा यहाँ पर 15 मिलेगा और ध्यान रखेंगे 21 में से आपका, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का 3 मिल जाएगा। ध्यान देंगे, क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू जब 3 हो गया तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा। x का वैल्यू जब 3 हो गया तो y का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि x प्लस y का जो वैल्यू है वो है 7 के बराबर है बाबू। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, x का 3 हो गया, y का 4 हो गया, यानी x का यहाँ पर 3 4 को कटिंग हुआ है। ठीक है, अभी जो पॉइंट मिला है यहाँ पर z का जो वैल्यू दिया है इसको वैल्यू निकालना हमको है। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालना हमको है, यहाँ पर जो पॉइंट मिला है इस पॉइंट पर हम चलेंगे। ठीक है, 0,2 है, 3,4 है, 7,0 है। आइए इस पॉइंट पर हम आते हैं, कैसे कैसे पॉइंट होगा। ठीक ना, आइए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर क्या था एक बार देखिएगा, z का जो वैल्यू है 13 - 15y है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चलते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिला, सॉरी यहाँ पर जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पर मान भी सकते हैं, कह भी सकते हैं कि आपका ये पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। एग्जाम में इसी तरह से बनाना होगा आपको। ठीक है ना, ABC O पॉइंट है। अब इस पर चलिएगा आगे नेक्स्ट में, तो क्या मिलेगा ध्यान दीजिएगा आपको। जैसे मान लीजिए कि आपका z इक्वल टू जो दिया है 13x माइनस में 15y है ना बाबू, 13x माइनस में 15y है। अब यहाँ पर O पॉइंट आपका 0 0 है, O पॉइंट 0 0 है। अब इस पर हम z का जो वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिलेगा, 13 इंटू में 0 मिलेगा, अब 15 इंटू में 0 मिलेगा, राइट आंसर 0 होगा। जो आपका A पॉइंट है 0,2 वाला है, तो 0,2 पर चलिएगा तो z बराबर कितना हो जाएगा, 13 का 13 0 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 15 दूना का 30 हो जाएगा, ये आ रहा है -30 आ रहा है। ठीक है, जो B पॉइंट है आपका 3 4 वाला है, क्या है 3 4 वाला है। 3 4 पे जब हम लोग चलेंगे z का वैल्यू निकालेंगे बाबू मेरे, तो क्या होगा बताएंगे हम लोग, क्या होगा बोलिए तो,
यहाँ पर 13 का 13 और यहाँ पर 3 का 3 रखेंगे हम लोग अब, और यहाँ पर 15 चौका 60 हो जाएगा। 15 चौके कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 33 39 हो जाएगा और ये आपका लोग का 60 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको मिलेगा 41 है, 41 मिलेगा ना, 31 मिलेगा। 31 कहाँ से मिलेगा जी, और 21 मिलेगा, क्या मिलेगा -21 मिलेगा, ठीक है। इस पर क्या मिल रहा है -21 मिल रहा है। और यहाँ जो सी पॉइंट है, जो सी पॉइंट है वहाँ आपका पॉइंट आ रहा है 7,0 7,0, ठीक है ना। ये मिलेगा, कैसे मिलेगा ना, ठीक तो है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जेड का जो वैल्यू है क्या मिलेगा आपका 13 मिलेगा, और इसके बाद में 7 13 6 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो आपसे मिनिमम वैल्यू सर पूछा गया, क्वेश्चन का पूछा गया, मिनिमम वैल्यू पूछा गया, तो मिनिमम वैल्यू आपका -30 के बराबर होगा। जो मिनिमम वैल्यू है वो -30 के बराबर है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो सॉल्व किया है क्वेश्चन को, तो +6 है तो होने जाके -6 हो गया हम लोग का पहले से। और इसके बाद में यहाँ पर जो मैंने सॉल्व किया है, तो x का वैल्यू जो 0 कर देंगे तो y का 2 मिलेगा ना, और 2 पर ही कटा हुआ है, तो 0,2 पर 15 गुना के 30 आपको मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, डाटा बनाकर लिख सकते हैं लास्ट में। एग्जाम में देखिए ये वाला डाटा बनाना बहुत ज़रूरी है, ये वाला डाटा आप नोट कर लीजिएगा। ये वाला डाटा जो है बहुत ही ज़रूरी है, ये वाला जो डाटा है आपको बहुत ही ज़रूरी है, वो आप ध्यान रखिएगा। ये डाटा आपको जरूर बनाना होगा एग्जाम में, ठीक ना। इस डाटा को एग्जाम में आप जरूर सॉल्व करेंगे, बात को समझिएगा। इस डाटा को एग्जाम में आप लोग जरूर बनाएंगे बाबू मेरे। यहाँ पर जेड के संगत मान, जेड चाहे यहाँ पर लिखेंगे कोणीय बिंदु। ये जो होता है आपका कोणीय बिंदु होता है, ये आप लोग का कोणीय बिंदु होता है, ठीक ना, कोणीय बिंदु। और यहाँ पर ये जेड के संगत मान होता है, जेड के जो संगत मान होता है, जेड का संगत मान, ठीक ना। अब इसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट आया है उस पॉइंट को डिनोट करेंगे, तो ओ मेरा 0 0 है, और ए मेरा जो पॉइंट है वो 0,2 है, बी पॉइंट है 3,4 है, और जो सी पॉइंट मेरा आया है वो क्या आया है, जो मेरा सी पॉइंट आया है कितना आया है, सी पॉइंट मेरा पर आया है 7,0 है। तो कुल मिलाकर के यहाँ 0 है, और यहाँ पर -30 है, यहाँ -21 है, और 78 है। यहाँ पर अतः हमें आपको लिखना होगा लास्ट में कि कितना पर 0,2 पर जेड का जो संगत मान है, जेड का जो संगत जो मान है वो कितना है, संगत जो मान है जेड का न्यूनतम मान लिखिएगा। जेड का हमसे न्यूनतम मान पूछा गया था ना, तो जेड का जो न्यूनतम मान है, जेड का जो न्यूनतम मान प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, तो -30 है। इतना आपको नोट करना होगा, ठीक है। पीछे का डाटा भी एक बार देख लीजिएगा कि पीछे का डाटा कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है। यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है तो आपको पता होगा, पहले से क्वेश्चन जो दिया है इतना 2x - 3y क्वेश्चन का ही था ना। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन यही था, 2x - 3y + 6 था और x + y 7 था। मैंने इसको सॉल्व किया क्लियर। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिला है, यहाँ पर मैंने 3 से गुना किया है, इसी क्वेश्चन में 3 से गुना किया है, तो 3x 3y 7 का 21। सारा का सारा डाटा एकदम सही है, कहीं पर कोई मिस्टेक होने वाला नहीं इसमें है, कहीं पर कोई मिस्टेक होने वाला नहीं है। x का 3 है तो y को 4 आएगा, और जैसे मैंने बनाया एकदम आप लोग का सही है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से बनाएंगे तो आपको 5 में 5 ग्राफ आपको मिलेगा, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान देंगे आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए कि क्या है। हाँ बिल्कुल, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का है, पासे को एक जोड़े को 3 बार उछाला गया। पासे के एक जोड़े को 3 बार उछाला गया तो द्विघ संख्या की प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो पासे के जोड़े को जब 3 बार उछाला गया है भैया, तो पासे के जोड़े को जब 3 बार हम लोग उछालते हैं, ये जो 37 नंबर क्वेश्चन है, पासे के जोड़े नहीं, पासे के जोड़े को 3 बार उछाला गया है। तो पासे के जोड़े को जब उछालेंगे, यहाँ पर पासे के, ध्यान देंगे, पासे के जोड़े को 3 बार उछाला गया है, पासे के जोड़े को
3 बार उछाला गया। कितना बार? 3 बार। तो 3 बार जब उछाला गया, इसको 3 बार जब उछाला गया है या फेंका गया है, ध्यान देंगे तो इसका जो NS होता है, NS, इसका NS क्या होता है? इस एक 3 बार उछाला गया, 3 बार के बदले सबसे पहले आपको बनाना होगा 1 बार उछालने वाला। यहाँ पर कंडीशन में आपको जब लेना पड़ेगा कि जब पासे के जोड़े को 1 बार उछाला गया है तब इसका NS क्या होता है? इसका NS होता है 6 गुना 6 यानी कि 36 होता है। ठीक है। आज जो द्विघ संख्या होता है, जो द्विघ संख्या यानी कि नंबर का मतलब होता है द्विघ संख्या। तो जो द्विघ संख्या होता है, ध्यान देंगे नंबर में दिया है द्विघ संख्या, तो द्विघ संख्या जो दिया है 6 होता है, तो टोटल द्विघ संख्या आपका जैसे 1 है, जैसे टोटल द्विघ संख्या मतलब 1 है, यहाँ 2 है और इस तरह से 6 है। कहाँ तक है? 6 है द्विघ संख्या, ठीक ना। तो 6 का मतलब कुल नंबर कितना इसका हो गया? 6 नंबर हो गया। टोटल नंबर कितना इसका हो गया? 6 नंबर। द्विघ संख्या का मतलब यही हम लोग का नंबर आएगा और यहाँ से इसी नंबर पर हम लोग सेट करेंगे 6 हो जाएगा। और नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो आपको एग्जाम में बनाना है तो आप इसको ऐसे लिखिए कि जो मेरा ई होगा वो द्विघ संख्या है, ई होगा मेरा वो द्विघ संख्या है। और द्विघ संख्या का मतलब होता है, द्विघ संख्या का मतलब होता है 1,1 हो जाएगा और 2,2 हो जाएगा। तो उस तरीके से 6 तक जाएगा। कहाँ तक पहुँचेगा बाबू मेरे? 6 तक पहुँचेगा। और इसके बाद में ध्यान देंगे 6 तक पहुँचेगा और इसके बाद में इसकी नंबर की हम बात करें, इसका नंबर आपका हो जाएगा, इसका नंबर हो जाएगा 6 बटे, इसका नंबर हो जाएगा 6। और इसकी जो प्रायिकता होगा, एक बार के लिए इसके 6 बटे में 36 होगा, 6 बटे में 36 होगा, 1/6 आएगा। और द्विघ संख्या प्राप्त नहीं होने की जो प्रायिकता होगा वो 1 - 1/6 यानी कि 5/6 होगा। अब यहाँ पर पासे के जोड़े को ध्यान देंगे, पासे के जोड़े को आपको यहाँ पर कितना बार उछाला गया? 3 बार उछाला गया है। कितना बार? 3 बार उछाला गया है। तो 3 बार उछाला गया तो सक्सेस क्या हो सकता है? 3 बार उछाला गया है, ठीक है। तो सक्सेस की सक्सेस जो बनेगा x होता है, इसका रैंडम वेरिएबल x लेते हैं और हम लोग को सक्सेस कितना बार मिल सकता है, द्विघ संख्या कितना बार आ सकता है। मैंने 3 बार टॉस किया है तो द्विघ संख्या हमको 0 बार मिल सकता है, 1 बार मिल सकता है, 2 बार या 3 बार हम लोग को द्विघ संख्या मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, उसी पर हम लोग काम करेंगे। अब हम x = 1 के लिए, यानी x = आपका 0 बार सफलता मिला है तो इसके लिए 3 बार में से आपको 0 बार मिला और सफल नहीं होने वाला 5/6 है और सफल होने वाला 1/6 है। तो कुल मिला के 0 मिला, ये 3 मिला, तो कुल मिला के आप लोग का ये 1 हो जाएगा। कुल मिला के ये 216 बटे में 5/6 25 बटे में 5/6 25 125 बचे में 5/6 25 125 हो जाएगा और 6 216 हो जाएगा। इसका 1 हो जाएगा। अब इसके बाद x बराबर जब हम यहाँ पर 1 के लिए बनाएंगे तो यहाँ पर 3c1 हो जाएगा, 5/6 रहेगा, 1/6 रहेगा, इसका 1 हो जाएगा। और इसके बाद में आप लोग को यहाँ पर भी मिलेगा 2 मिलेगा। तो कुल मिलाकर 3c1 का 3 होता है और यहाँ पर 25/36 हो जाएगा और यहाँ पर 1/6 यानी कि 25 आई 75/216 मिलेगा। जैसे हम 2 बार के लिए अप्लाई करेंगे, 2 बार के लिए तो 3 बार में से 2 बार हमको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 5/6 हो जाएगा और यहाँ 1/6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो 3c2 का 3 होता है, 3c2 को सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा और यहाँ पे 5/6 मिलेगा और 1/36 मिलेगा। तो कुल मिलाकर कटा दीजिएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 5 में आप लोग का 72 मिल जाएगा, 5 आप लोग का ये 72 मिल जाएगा, ठीक है ना। 5/36 गुना के 72 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में 3 बार के लिए जब बनाइएगा, 3 बार के लिए जब ये 3 के जब बनाइएगा 3 बार के लिए तो 3 बार में 3c3 और यहाँ पे 5/6 और ये 1/6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो कुल मिला करके आप लोग का क्या मिलेगा? 5/6, यहाँ 5/6 है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप लोग 1 होगा, कोई संख्या का पावर 1 होता है और ये हो जाएगा 216, 6 का 216। इस तरह से हम लोग यहाँ पे तीनों इवेंट मैंने चेक किया कि 0 1 2 3। तो 0 पर ये मिला हमको, 1 पर ये मिला, 3c1 का वैल्यू 3 होता है, ये 25 और 36 और ये 6, तो 25
25 3 75 बटे में 216। और यहाँ पे सॉल्व किए 3:2 का 3 होता है, 5/6 है, 3×6 हो गया, 36 गुना के 72 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 5 बटे में 72 आएगा। और इसका भी उसी तरह से हम लोग को मिलेगा। अब एक बार में प्रायिकता बंटन बोला है, तो प्रायिकता बंटन में आपको सजा देना है। प्रायिकता बंटन में क्या करना है, उसको सजा के लिखना होगा, ठीक है। तो प्रायिकता बंटन जब पूछता है कहीं भी, तो प्रायिकता बंटन आपको इस तरह से बनाना चाहिए, ध्यान देंगे। यहीं पर थोड़ा सा जगह बना करके हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। तो प्रायिकता बंटन जब आपसे पूछेगा कि प्रायिकता बंटन बनाइए, तो जो प्रायिकता बंटन होता है, ध्यान देंगे, जो प्रायिकता बंटन होता है आपको बनाना होगा अलग से एग्जाम में। प्रायिकता बंटन आपको इस तरह से बनाना होगा और यहाँ पर सॉल्व कर, यहाँ पे शो करना होगा कि x है, यहाँ पर ये px है, और यहाँ पर सारे इवेंट को दिखाना होगा। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। 0 पर मेरा 125 बटे में 216 मिला है, और इस पर मिला है 75 बटे में 216 मिला है, और इस पर मिला है 5 बटे में 72 मिला है, और इसके बाद में हम लोग को यहाँ पर मिला है 1 बटे में 216 मिला है, 1 बटे 216। यही आपका प्रायिकता बंटन हो गया। तो पहले एक बार के लिए पासे को कितना हो बार टॉस किया जाएगा, कितना हो बार रोल्ड किया जाएगा, फेंका जाएगा, उछाला जाएगा। तो आपको पहले एक बार का डाटा आपको मालूम होना चाहिए। एक बार का डाटा निकाल करके और पासे को 3 बार वाला मूवमेंट यहाँ पर आप लोग यूज कर दीजिए कि 3 बार में क्या क्या संभावना हो सकता है। तो 0 बार सक्सेस मिलेगा, या 1 बार या 2 बार या 3 बार, है ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है लास्ट क्वेश्चन जो 38 नंबर है, कह रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो इक्वेशन को सॉल्व करने में कुछ है नहीं, इक्वेशन जो दिया गया है यहाँ पर, इक्वेशन को सॉल्व करने में कुछ नहीं है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं आराम से। आपको सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया गया है, देखिए इक्वेशन आपको दिया गया है। आपको इक्वेशन यहाँ पर क्या दिया गया है बाबू मेरे, 2x है, 3y है, 3z है = 5 है। अगला इक्वेशन है x है, 2y है, z है = -4 है। अगला इक्वेशन यहाँ पर है कितना है, 3x है, -y है, -2z है और = 3 है। यहाँ पे a आपका जो हो जाएगा, a हो जाएगा 2 हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3, और 1 हो जाएगा -2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, -y 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसके बाद जो x का वैल्यू हम लेते हैं, x का जो वैल्यू होता है वो x y z हम लोग यूज करते हैं, और जो b का वैल्यू होता है वो बराबर वाला यूज करते हैं। इस सिस्टम को सॉल्व करना है आपको, आबिगू विधि से सॉल्व करना है। यही देखिए मैट्रिक्स विधि होता है। आपको क्या करना है, अब आपका काम रहेगा यहाँ पर a का डिटरमिनेंट निकालना, ठीक है। a का सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल लीजिएगा। इसका डिटरमिनेंट जितना भी आएगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर आप इसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको डिटरमिनेंट यहाँ पर 2 लिखे हैं। डिटरमिनेंट निकालने के बाद में आपको एडजॉइंट निकालना होगा कि इसका एडजॉइंट क्या है, ठीक है। एडजॉइंट निकलता है कैसे, वही 11 12 13 करके 21 22 23 करके 31 32 33 निकालते हैं, ठीक है। एडजॉइंट निकाल लेना है। एडजॉइंट निकालने के बाद में लास्ट में आपको x = A 1b अप्लाई कर देना है, और आपको फिर से A 1 निकालना होगा। तो 1 बटे में डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू में एडजॉइंट ऑफ A अप्लाई कर दीजिएगा। ये अप्लाई करके लास्ट में आपको A 1 = B आपको अप्लाई करके, और यहाँ से आप लोग का x y z का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आया होगा। आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन आप खुद से प्रयास करेंगे, बस कुछ नहीं है। डिटरमिनेंट निकाल लीजिएगा, एडजॉइंट निकाल लीजिएगा 11 12 13 से, 21 22 23 से, 31 32 33 से, और एक बाद में A 1 का फॉर्मूला लगा के ये निकाल लीजिएगा, और ये x = ये अप्लाई करके एक इक्वेशन आएगा। इक्वेशन में आमने सामने बराबर कर देंगे तो x y z का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल पर से जुड़ करके आप एग्जाम का बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। मैं अपने तरफ से आपके लिए एड़ी चोटी एक कर दूंगा। जय हिंद।